चास नगर निगम के मेयर चुनाव में निधि कुमारी होंगी खड़ी, बनेंगी प्रत्याशी। इस विषय पर आवाज डेली एचटीवी बोकारो के पत्रकार विजय आनंद से उन्होंने बात की। निधि कुमारी ने बताया कि मैं खुद अपने बलबूते मेयर चुनाव में खड़ी हो रही हूं तथा यहां काफ़ी बेरोजगारी की समस्या है, जिसे दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। एवं हॉस्पिटल शिक्षा पर मेरा विशेष फोकस होगा। निधि कुमारी ने बताया कि उसके अलावा कई ऐसे काम हैं जो सड़क, बिजली, पानी से अलग है, मैं उसे भी करूंगी। निधि कुमारी ने बताया कि मैं खुद का निधि एलईडी फैक्ट्री चलाती हूं। इस फैक्ट्री में मैं काफ़ी लोगों को रोजगार भी दिया है। अगर यहाँ के लोग मुझे मेयर बनाते हैं तो मेरा काम होगा इसी तरह की फैक्ट्री बनाना, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके तथा हर वार्ड में स्वास्थ्य सेंटर बनाऊंगी ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, जो मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आपका जो निधि एलईडी है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ, कौन कौन कार्यरत है, क्या यहाँ होता है। बिल्कुल, आइए और हमारे काम को आप देखिए कि हम काम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हमारी एलईडी बल्ब की होती है, जहाँ पे हम हर वाट का बल्ब बनाते हैं, हर तरह का बल्ब बनाते हैं। इवन हम पुराने बल्ब की सर्विसिंग भी देते हैं। और ये हमारी 2019 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी नंदवा स्थान में। लोग कहते थे मैडम नंदवा स्थान को कौन जानेगा, लेकिन आज नंदवा स्थान को बहुत लोग जान रहे हैं और लोग हर दिन नंदवा स्थान में आते हैं। तो नंदवा स्थान का नाम निधि एलईडी से हम रोशन कर रहे हैं। दूसरा, नंदवा स्थान का ही नहीं, मुझे पूरा चास का, बोकारो का नाम रोशन करना है निधि एलईडी से, क्योंकि बोकारो स्टील सिटी को निधि कुमारी बोकारो एलईडी सिटी बनाना चाहती है, एक अच्छा विकास की ओर ले जाना चाहती है। सिर्फ बिजली, पानी और रोड पे बात मुझे नहीं करना, क्योंकि वो तो विकास करना ही करना है, वो तो देना ही है, लेकिन इसके अलावा हम क्या दे रहे हैं चास को। ये नया जो एलईडी आपका निधि एलईडी, क्या नया चीज़ है इसमें? देखिए, यहाँ पे सारी महिलाएं कार्य करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी महिलाएं स्टाफ है यहाँ पे। और जैसे हम रोजगार दे पा रहे हैं उस तरीके से तो यहाँ पे निधि एलईडी में हम रोजगार दे रहे हैं, चाहे फील्ड लाइन में दे या यहाँ पे महिलाओं को दे, जिस तरीके से। और यहाँ पे हर रेट के हिसाब से हम लोग बल्ब बनाते हैं, वो हर वर्ग के लोग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मेयर बनने के बाद आप लोगों के रोजगार यहाँ भी देंगे सबको, है ना? बिल्कुल, ये सोशल सर्विस नहीं हुआ तो ये क्या होगा? रोजगार। अगर हम आपको बिजली ही दे दें, आप बिजली का बिल ही नहीं भर पाए, क्या फायदा? तो मुझे पहले तो आपको रोजगार देना होगा। ये सब कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? प्रेरणा मुझे सिर्फ अपने मम्मी और पापा से मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी मदर खुद ही बिजनेस वुमेन है, जो आशा ITI आप नाम सुन रहे होंगे, तो हमारी मदर ही हुई। और माँ बाप से ही प्रेरणा मिलती है, और माँ बाप की सीख से ही आगे बढ़ना है, उनसे ही हिम्मत मिलती है, और जो है वही है। और सबसे बड़ी बात कि खुद में भी एक हिम्मत होनी चाहिए, और बस उसी हिम्मत से मैं चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं काम करें। निधि जी, एक सवाल है कि आप मेयर चुनाव लड़ रही हैं, क्या संपर्क कर रहे हैं डोर टू डोर जहाँ होता है सभी लोगों को? देखिए, डोर टू डोर संपर्क करना ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हर वार्ड में तो मैं जाऊंगी ही, बिल्कुल जाऊंगी और अपनी बातों को रखूंगी, लेकिन मुझे इस तरीके का प्रोपेगेंडा बनाना। निधि कुमारी से निधि एलईडी का भी आपने एक लघु माने एक उद्योग का निर्माण किया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रोजगार की बहुत आवश्यकता है हमारे, स्पेशली हम चास एरिया के बारे में बात करते हैं, तो रोजगार की बहुत आवश्यकता है। दूसरा कि कुछ नया अपने शहर में हम लेके आए, जैसे हमारी पढ़ाई होती है, कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं, या कोई भी काम करना है तो बाहर जाना है। तो ये सोच को अगर हम चास में ही रखें, क्योंकि चास में सबसे अच्छी, बोकारो में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो बोकारो सबसे अच्छा है पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे हम यहीं पे रह के अपने बोकारो को विकसित क्यों ना करें, एज अ एंटरप्रेन्योर या कुछ एक अच्छी सर्विस के द्वारा। तो हमारे जैसे अगर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर अगर चास में हो गए, बोकारो में हो गए, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा बोकारो कितना आगे जाएगा। तो इसी सोच के साथ मैंने यहाँ पे एलईडी का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। मैं भी जा सकती थी, मैं दिल्ली में काम कर सकती थी, या कोई भी एक आप राजधानी देख लीजिए, मैं वहाँ राजधानी में बैठ के काम कर सकती थी, लेकिन मैंने ये छोटी सी जगह चास को इसलिए पसंद किया क्योंकि
मेरा ये होम टाउन है, हम अपने होम टाउन से विकास करें। विकास इसी को बोलते हैं। क्या लगा कि आप चास नगर निगम से मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने के लिए चाह रहे हैं? देखिए, महिला प्रत्याशी अगर बोला जाए तो आप किसी के कंधे पे रख के अगर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहली बात कि महिला प्रत्याशी आप बन ही मत। आप एक खुद का वजूद रखिए कि आप अपना डिसीजन कैसे ले सकते हैं। वन मैन आर्मी, मैं चास को ये बोलूंगी कि वन एंड आर्मी वाली वुमेन को आप पसंद करिए, जो खुद का डिसीजन जब आप उनके पास आए तो एक बेहतर डिसीजन आपको दे सके। ये नहीं कि डिसीजन किसी और से पूछ के आपको दिया जाए। तो वैसे प्रत्याशी चास में चाहिए या किसी के कंधे पे हाथ रख के बढ़ने वाली महिला चाहिए? मगर क्या लग रहा है आपको कि जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर लड़ रहे हैं चुनाव, किसी के माँ है, किसी के बहन है, किसी का वाइफ है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, सब अपनी जगह। मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती हूँ और सबका काम अच्छा होगा और मुझे भी सबसे सीखना है। मैं तो इसमें फील्ड लाइन में बहुत नई हूँ, लेकिन मुझे डेवलपमेंट का, मुझे नई सोच का बहुत आइडिया है और मैं खुद ये काम करती हूँ। तो नया सोच मुझे लाना है, सिर्फ बिजली, पानी और रोड पे मुझे बात नहीं करना है, इसके अलावा मुझे प्रगति करना है। क्या क्या प्रगति करना चाहते हैं आगे जाके आप? ना मैं किसी इलेक्शन से बिलोंग करती हूँ, ना कोई पार्टी से बिलोंग करती हूँ, ना ही कोई मेरा एनजीओ है, लेकिन हमारा एक वर्क है जहाँ पे मुझे पता है कि हर तरह के लोग आते हैं, मुझसे रोजगार लेते हैं और मैं वाकई में रोजगार सबको दे पा रही हूँ। तो इस तरीके से मुझे अलग अलग प्रोपेगेंडा लाना है चास में, और या पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं करना, क्योंकि ये चास नगर निगम के बारे में है, चास को स्वच्छ बनाने के बारे में। चास में क्या क्या डेवलपमेंट हम नए तरीके से लाए, नए तरीके से मतलब सिर्फ बिजली, पानी और रोड पे बात करना को डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता है। निधि जी, एक बात मैं कह रहा हूँ कि आप निधि कुमारी से, निधि एलईडी एक उद्योग, ऐसे हमारा मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया है जो कि चास को बहुत अच्छे बेहतर स्तर पे ले जाया जाएगा। लेकिन मेरा सबसे पहला एक पॉइंट रहेगा कि वोट मांगते हैं हम, ठीक है? वोट हम एक मनुष्य से मांग रहे हैं, मनुष्य हमें वोट दे रहे हैं। आपका उम्मीद हम मुझसे है कि हम अच्छे बेहतर चास को दे, लेकिन चास में नगर निगम के अंतर्गत जानवर भी आते हैं। जानवर के बारे में किसने सोचा? ये जो आवारा जानवर है, जो रोड में कोई कोई जानवर संक्रमित हो जाते हैं, मर जाते हैं, भूखे प्यासे सुबह से उठते हैं, ना पानी पी पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं, लोग उनको मार मार के भगाते हैं, चाहे वो गाय हुआ, डॉग हुआ, पिग हुआ, या जो भी आप देखते हैं मंकी हुई। तो ये सब क्यों? अगर ये हमें वोट नहीं दे रहे तो हमें इनके बारे में नहीं सोचना है? अगर हम एनिमल्स को अच्छा बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हम इंसान भी स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहला एजेंडा हमारा ये रहेगा कि एनिमल्स को, जितने भी आवारा एनिमल्स, उनके लिए शेल्टर बनाया जाए हर वार्ड में, ताकि वो भर पेट खाना खा सके। उनकी दवाई, पानी, उनको कौन दवाई देगा? नगर निगम का ये सबसे पहला दायित्व होता है कि इंसान के अलावा जानवर भी इस दुनिया में हैं, उनको भी देखना है। तो ये हमारा सोच है और इससे आप समझ में अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें और आगे क्या क्या करना है। उद्योग आप चला रही है खुद, निधि एलईडी, क्या उद्योग स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचा आपने? स्वास्थ्य के बारे में देखिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल, अगर हम उसकी आपको बोले कि मैं बड़ी सी हॉस्पिटल आपके लिए खोलूं, उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है? तो टाइम लगेगा तो वो फैसिलिटी आपको कहाँ मिली? चास के लोगों को कहाँ मिली? आप तो इंतजार में रहिएगा कि बड़ा हॉस्पिटल खुल रहा है, लेकिन मुझे हॉस्पिटल नहीं खोलना। हॉस्पिटल हमारे यहाँ सफिशिएंट है। मुझे हर वार्ड में 24/7 फर्स्ट एड खोलना है, ताकि सुबह और रात दोनों, दिन के समय और रात के समय, हमारे जितने भी वार्ड में लोग हैं जो बीमार पड़ते हैं या रात के समय जो बीमार पड़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको हॉस्पिटल दौड़ना पड़ता है, वहाँ पे बिल बनती है 5,000 6,000, एक बुखार का बिल बन जाता है।
तो वो 24/7 फर्स्ट एड अपने वार्ड में ही जाके दवाई ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज चलवा सकते हैं। मतलब आप एक स्वास्थ्य सेंटर बनाएंगे हर वार्ड में? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। मुझे बड़े बड़े हॉस्पिटलों का वादा नहीं करना है क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ सफिशिएंट है। हाँ, मेयर में जीतू तो वो सुविधा हर डोर पे जाए, मुझे वो प्रोपेगेंडा देना है। अगर मैं डोर टू डोर चली भी जाऊं और लेकिन उनको सुविधा ना दे पाऊं तो ये बेकार है। मुझे वो प्रत्याशी बनना है जो आपके डोर पे भी नहीं गया लेकिन आपके डोर पे वो सुविधा पहुंच गया। चलिए, इसके लिए शुभकामना हो, चुनाव लड़ने हैं आप, इसके लिए शुभकामना हो। क्या सी लगता है कि आपके मेयर बनने से चास विकसित और खुशहाल होगा? बस उम्मीद तो ये है, ये हौसला है। और मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ पली हूँ, बड़ी हूँ, मुझे बखूबी पता है कि कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। और सारे चास वासियों का ही मुझे बहुत प्यार मिला है कि मैं खड़ी हो रही हूँ इलेक्शन में। और आप सब सपोर्ट करिए और एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़िए। सिर्फ सोच लिख देना नहीं होता है, सोच पे काम करना बहुत जरूरी है। चलिए, मैं विजयानंद आवाज डेली HTV से नदवा स्थान से मैंने अभी निधि जी से बहुत सवाल किए, उन्होंने बताया कि मेयर के बारे में, रोजगार के बारे में। इसके लिए धन्यवाद।